सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। आज मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आइए हम वचन में जाएं। आज हम मनन चिंतन करेंगे कि हम किसके लिए बनाए गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है कि ना सिर्फ हम बल्कि समस्त सृष्टि यीशु के लिए बनाई गई है। आप और हम यीशु के लिए बनाए गए। और आप जहां रहते हैं वो आपका परिवार है। हर परिवार में पति, पत्नी और बच्चे होते हैं और कुछ अन्य सदस्य भी परिवार में हो सकते हैं, परंतु ये एक बेसिक इकाई है। पति, पत्नी और बच्चे एक परिवार बनाते हैं और ये परिवार, वचन कहता है, यीशु के लिए है। माता पिता और बच्चे जो परिवार बनाया गया है ये यीशु के लिए है, क्योंकि ये परिवार आपकी रचना नहीं है, ये पिता ईश्वर की योजना और उसकी रचना है। आदि में उसने परिवार के इस रहस्य को बनाया था। तभी तो हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में जाएं और वाक्य 26 में पढ़ते हैं। उसके प्रारंभ में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसे अपने स्वरूप में बनाया, उसे नर और नारी के रूप में बनाया। तो जब ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया। यही वचन के प्रारंभ में दिया गया है। तो नर और नारी मिलकर के प्रभु के स्वभाव को प्रकट करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो एक परिवार प्रभु ईश्वर की रचना है। उसने ही चाहा कि पति पत्नी मिलकर के उसके सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाएं और उस इकाई जो परिवार है, इसको प्रभु ने अपनी योजना में ये तय किया ताकि वो उस परिवार में निवास करे। हालेलुया। और जब मनुष्य ने बुराई की तो इसीलिए प्रभु का आत्मा उस स्थान पर रह नहीं पाता है। और वचन कहता है, ईश्वर ने कहा, क्योंकि मनुष्य बुराई में है इसलिए मेरा आत्मा अब उसमें सदा विद्यमान नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु की योजना थी कि सदा प्रभु का आत्मा, उसका पवित्र आत्मा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में साथ रहे, परंतु बुराई के कारण प्रभु वहां रह नहीं पाता। इसलिए उसने कहा, मेरा आत्मा सदा बना नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप अच्छे रहोगे, पवित्र काम करोगे, प्रभु के साथ जुड़ोगे, तो प्रभु का आत्मा आप में निवास करेगा, और नहीं तो वह आपको त्याग देगा। वचन कहता है, यदि आप प्रभु को त्याग देंगे तो वो भी आपको त्याग देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति है। दूसरा इतिहास 7 वचन 14 में आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रभु हमें बार बार ये बताता है कि वो हमारे साथ रहना चाहता है। हम योहन के सुसमाचार में जाएं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स अध्याय 17 और उसके वचन 21 को मैं पढ़ता हूं। लिखा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, सब के सब एक हो जाएं, सब के सब एक हो जाएं। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं। प्रभु कितना चाहते हैं कि वे हम में एक हो जाएं। वे यानी हम लोग प्रभु में एक हो जाएं और सदा एक रहें। फिर से वचन 23 को हम पढ़ें, इसी में वहां दोबारा प्रभु कहते हैं, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में,
जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार कर। हालेलुया। प्रभु यीशु का कोई संदेश बिना प्यार के बात ही नहीं करता है। जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु बार बार कहता है प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। और वही प्यार का कॉन्सेप्ट हमारे परिवार में होना चाहिए। ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है, ये जो विचारधारा है, ये जो योजना है, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। इसलिए ईश्वर ने स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए एक परिवार तैयार किया है। खुद हम धरती पर इस परिवार में रहते हैं, पर एक बड़ा परिवार, एक विशाल परिवार है जो स्वर्ग में प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। और हम जानते हैं हमारा पिता ईश्वर पिता है, यीशु मसीह हमारे लिए भाई समान है, माँ मरियम हमारी माँ है। और इस प्रकार स्वर्ग में एक परिवार पिता, माँ और पुत्र के रूप में वहाँ विद्यमान है। हालेलुया। कुछ लोग माता मरियम को नहीं मानते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करें, हम उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें, क्योंकि वो अपने जीवन में एक माँ के प्रेम को पूरे जीवन मिस करते हैं। स्वर्गीय माँ जो पिता ईश्वर ने हमें दी है, वो उसे भूल के कारण उसे मिस करते हैं। और परिवार उनके लिए एक स्वर्ग में कंप्लीट परिवार की जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, वो विचारधारा उन्हें नहीं मिली है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि सभी लोग माँ मरियम को भी स्वीकार करें। उससे उनके जीवन में एक नई विचारधारा का निर्माण होगा, एक नई सृष्टि वो बन जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में वो पूरा एक परिवार वहाँ पर पाएंगे जहाँ हमें सदा सदा अनंत काल तक के लिए रहना है। हालेलुया। और ये सारा परिवार वचन बताता है कि यीशु के लिए बनाया गया। ये जो परिवार जिसमें मैं रहता हूँ, वो भले ही मैं उस परिवार का मुखिया हूँ, जो पति होता है उस परिवार का मुखिया होता है। कभी कभी किसी परिवार में पति नहीं बल्कि पत्नी मुखिया के रूप में कार्य करती है किसी भी कारणवश। तो खैर, पर वचन कहता है कि पति जो है वो परिवार का शीर्ष होता है। कभी कभी आर्थिक कारणों से कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, वो एक अपवाद है, परंतु वचन के अनुसार पति जो है परिवार का शीर्ष है। और वचन कहता है कि इसीलिए उस परिवार को एक बनाने के लिए पति का एक मुख्य कार्य है कि वो सबको ये बात सिखाए कि प्रभु यीशु के लिए वो परिवार है और हम सब यीशु के लिए बनाए गए। हमारा परिवार यीशु के लिए, और पति का मुख्य कार्य है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को यीशु से जोड़े और यीशु को परिवार का एक मुख्य अंग बना करके रखे। पर ये एक दुख की बात है कि आजकल हम देखते हैं बहुत से पति कार्य और धन के द्वारा तो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, पर आध्यात्मिक रीति से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है ताकि सारे, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, सारे लोग अपने परिवार को यीशु का परिवार बना सके, क्योंकि हम यीशु के लिए बनाए गए। हमारा परिवार यीशु के लिए, हमारी कलीसिया यीशु की है और हमें इस परिवार से एक दूसरे स्वर्गिक परिवार में जाना है। ये हमारा विश्वास है, वही तो कैथोलिक विश्वास है। और यदि हम क्रिस्तीय हैं और इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो हमारा जीवन निराधार है, निरर्थक है और उस जीवन का कोई एक मूल्य नहीं है, क्योंकि अगर वो परिवार यीशु का नहीं है तो वो किसका है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। योशुआ ने बहुत सही बात बोली थी, अपने ग्रंथ में लिखा है, योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आप लोग चुन लो, मैं और मेरा परिवार तो प्रभु की सेवा करेंगे। योशुआ कहता है मैं और मेरा परिवार तो प्रभु की सेवा करते रहेंगे, तुम जो चाहते हो वो चुन लो। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों की सेवा करते हैं इस संसार में, पर हम चूक जाते हैं कि हम तो परमेश्वर की सेवा के लिए बनाए गए थे, यीशु के लिए बनाए गए थे।
पर हम संसार के बन के रह गए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो गई है। इसको हम ध्यान करें और इसकी जो कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम जाएं कलोसियों के पत्र में और उसका अध्याय 1 हम पढ़ेंगे। लेटर ऑफ सेंट पॉल टू कलोसियंस चैप्टर 1 और हम उसका वर्स 15 वचन 15 पढ़ें। यहाँ लिखा है 15 और 16 पूरा 15 और 16 पढ़े। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। हालेलुया। इस वचन को हम दोहराएं कि सब कुछ उनके द्वारा यानी यीशु के द्वारा और उनके लिए यानी यीशु के लिए सृष्ट किया गया। सृष्ट किया गया है यानी कि क्रिएटेड, यीशु के लिए बनाया गया, उसके लिए उत्पन्न किया गया है। ये परिवार यीशु के लिए बनाया गया है। आप ऐसे ही नहीं हैं, आप भाग्य, आप ऐसे ही बाई चांस नहीं हैं, बल्कि ये एक सुनियोजित प्रभु का योजना है। उसकी योजना है कि प्रभु ने पहले से ही इसकी योजना को सुनिश्चित किया और उस योजना के अनुरूप आपके परिवार को बनाया गया है। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमारा परिवार पहले से ही तय है कि हम यीशु के लिए बनाए गए हैं। तो हमें यीशु को अपने परिवार में तो रखना हमारे लिए अनिवार्य है। और यदि यीशु हमारे परिवार में नहीं रहता है तो क्या होता है, मैं बताऊं, ये बहुत खतरनाक बात है। और वो खतरनाक बात ये है कि शैतान जो है वो खुद भी यीशु के बराबर इस संसार में कार्य करता है। जी हाँ, शैतान यीशु के बराबर कार्य करता है। यीशु आपको आशीष देता है, शैतान भी देता है। यीशु आपको पवित्र करने के लिए आशीष देता है, तो शैतान आपको अपनी प्रेरणाएं देता है, आपको अच्छा बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको बुराई में डुबाने के लिए। और वो ऐसी आशीषें देता है, वो शैतानी आशीषें होती हैं कि आप मदिरा में डूब जाओ, आप वासना में डूब जाओ, आप झूठ बोल के फायदा करो, आप बेईमानी करके अधिक धन कमाओ, आप दूसरों के साथ अन्याय करो और आपको लाभ और लाभ और लाभ मिलेगा और आप संसार की धन दौलत में आप बढ़ते चले जाएंगे। आप भले ही कितना झूठ बोले, शैतान को उससे प्रसन्नता ही होती है, क्योंकि वो तो झूठ का पिता है और इसलिए वो आपको धन की आशीष भी दे सकता है, परंतु आपके घर का स्वामी बन जाता है फिर वो। तो जब आप शैतानी बातों से अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाते हैं तो आपके घर का स्वामी बन गया शैतान। तो आप धन तो कमाएंगे, पर ऐसे धन से आपके परिवार को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कुल मिलाकर के वो धन आपको नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए बहुत से लोगों के घरों को जब हम विजिट करते हैं, कई बार फादर लोग भी जाते हैं, हम लोग भी कभी जाते हैं, और लोग अक्सर इस वाक्य को कहते हैं, फादर सब कुछ है घर में मगर घर ना नरक है। हमारे घर में सब कुछ है, बढ़िया बंगला, गाड़ी है, सोफा है, बहुत बढ़िया सारे समाधान जो संसाधन है संसार के सब कुछ हैं, पर घर की स्थिति क्या है कि फादर ये घर नहीं है, ये नरक है। कहते हैं भाई ये नरक है। हालेलुया। एक ऐसे ही परिवार में मैं गया तो वो पत्नी बताती है कि ये नर्क इसलिए है क्योंकि देखिए मेरा पति शराबी है, वो आता नहीं, रात को आता है, सुबह को उठ के चले जाता है, घर एक होटल के समान रहता है, शाम को आता है तो अपने मित्र लेकर के आता है, छत पर बैठ जाता है और दारू पीता है, मदिरा सेवन करता है। हम यहाँ सिर्फ खाना पका के उसको सप्लाई करने के लिए मात्र हैं। पैसा है, फैक्ट्रियाँ हैं, धन है, बच्चों के पास बहुत पैसा है, दोनों लड़के बड़े हैं और वो गाड़ियां लेकर के घूमते इधर उधर रहते हैं, घर का खाना नहीं खाते, वो होटलों में ही खाना खाते हैं। माँ बोलती है मैं तो नौकरों के साथ घर में अकेले ही रहती हूँ। मैंने कहा तो आप तो अच्छा खाना बनाएं और खाएं और अच्छे खुश रहें। तो वो बोलती है कि भाई मैं खुश कैसे रहूँ, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, खा कुछ नहीं सकती, मुझे अल्सर की बीमारी है, मेरी आंतों में सूजन है और मैं सिर्फ उबला हुआ ही खा सकती हूँ,
मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तमाम बीमारियां उसको लगी हुई हैं, तो वो कहती है कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। देखिए, करोड़ों की संपत्ति है और घर की हालत क्या है? नर्क। ये मैं आपको जीवित उदाहरण दे रहा हूं। और जब हम प्रभु को अपने साथ रखते हैं, जब प्रभु हमारे घर का मुखिया होता है, तो मैं आपको समझाता हूं भाइयों और बहनों, हमारा घर आनंद से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है। ये सही बात है। मैं ऐसे परिवारों में जाता हूं जो बिल्कुल गरीब हैं, वास्तव में उनके घर में शायद बिठाने के लिए भी समुचित प्रबंध नहीं है आपको बिठाने के लिए, पर घर इतना आनंदित है और उनकी कमी में भी वो खुश हैं और वो आपका स्वागत करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हंसते हैं, अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं। उनके पास कोई बीमारी नहीं है क्योंकि प्रभु उनकी देखभाल करता है। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप लोग किस प्रकार से अपनी दिनचर्या चलाते हैं या सभी चीज़ों को, बस वो एक ही बात कहते हैं, सब तो प्रभु पर निर्भर है, प्रभु ही सब चीज़ों का इंतजाम करता है, जब हमें कोई ज़रूरत होती है बस हम तो सिर्फ प्रार्थना ही करते हैं। वास्तव में यही प्रभु चाहते हैं कि हर परिवार प्रार्थना से जुड़ा रहे। प्रभु किसी को गरीब नहीं चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। तो ये गरीबी तो मनुष्यों का बनाया हुआ और शैतान के द्वारा दिया गया अभिशाप है। प्रभु नहीं चाहते हैं, प्रभु किसी को गरीब नहीं चाहते हैं, परंतु प्रभु चाहते हैं कि जो धनवान भी हैं, जो बड़े उच्च पदों पर हैं, वो भी कार्य करें कि मनुष्य गरीब ना रहें। हाँ, ये तो है कि बहुत बार मनुष्य अपनी बुरी आदतों से गरीबी को घर में आमंत्रित करता है, अपने आलसीपन से गरीबी को अपने घर में लाता है, अपनी बुराइयों से, वासना से, मदिरा से गरीबी को अपने घर में आमंत्रित करता है। फिर भी हमारा कार्य है कि हम दूसरे परिवारों को सुधारने के लिए प्रार्थना करें, कार्य करें, ताकि सभी परिवार जो यीशु के लिए बनाए गए हैं, उनके घर का मुखिया यीशु बन जाए। आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि आसपास में जब आप किसी परिवार को देखते हैं तो उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हमारी कलीसिया के सभी परिवार प्रभु के परिवार बन जाएं। प्रभु के परिवार जब ही बनेंगे जब हमारा परिवार आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएगा। यदि आत्मा, प्रभु का आत्मा हमारे परिवार में निवास नहीं करता तो फिर हमारा परिवार कभी भी प्रभु का परिवार नहीं हो सकता। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन एफेसियों के पत्र में हम जाएं, लेटर ऑफ सेंट पॉल टू एफेशियंस चैप्टर 5 और उसका वचन 21 यहाँ पर प्रभु ने हमें अधीन होने के लिए कहा है। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। मसीह में श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। तात्पर्य है पति पत्नी की बात माने, पत्नी पति की बात माने। पर यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कई बार हो सकता है कि पत्नी कुछ और सोच रही है और पति कुछ और सोच रहा है, तो भैया किसकी बात माने? प्रभु का संदेश बड़ा सिंपल है। हमें हर अवस्था में हम जो भी कुछ सोचते हैं, प्रभु कहता है कि हम उसे वचन से तोलें। प्रभु ने वचन दिया है और हम अपनी बात को वचन के आगे रखें। सब कुछ, ना आपका ना मेरा, सब कुछ वही किया जाएगा जो वचन के द्वारा मान्य है। इसलिए यदि पति की बात वचन के अनुसार मान्य है तो पति की मानी जाएगी। यदि पति कह रहा है कुछ और वो वचन के लायक नहीं है, परंतु पत्नी सजेशन दे रही है और वह वचन के अनुसार है, तो वो बात मान्य होगी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने कहा है वचन पर श्रद्धा रखने के कारण, क्या लिखा है यहाँ पर, कि आप एक दूसरे के अधीन रहें। हाँ, ऑफ कोर्स पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, पर यदि पति इस प्रकार का है और वो प्रभु में नहीं है तो वो तो पत्नी को भी जिस नरक में वो रह रहा है उसी नरक में पत्नी को भी ले जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ऐसा नहीं करना है। जब हम दोनों समझदार हैं और प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, तो ये उचित है हमारे लिए कि पत्नी और पति एक दूसरे के अधीन रहें, प्रभु की बातों को मान करके और अपने परिवार को आगे चलाएं, क्योंकि आपका परिवार यीशु के लिए बनाया गया। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने परिवार में महान चमत्कार होते हुए देखेंगे। ये प्रभु के नाम पर हमारा वायदा है आपसे
क्योंकि बार बार आपने वचन में सुना होगा और हमारे फादर अशोक के द्वारा आपने अनेक बार इसको सुना होगा कि आप प्रभु के घर को ऊंचा उठाएं, प्रभु आपका घर बनाएगा। यहां पर हम एक आध्यात्मिक घर की बात कर रहे हैं। आप आध्यात्मिकता में प्रभु के भवन को ऊंचा उठाएं। कई बार हम सोचते हैं कि हम 4 पैसे यहां पर दान कर दें चर्च में और हमारा काम हो गया। जी नहीं, आपने पवित्रता के द्वारा, वचन को फॉलो करने के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा यदि इस कलीसिया को, इस भवन को ऊंचा नहीं उठाया तो आपने इस कलीसिया को बनाने में सहयोग नहीं दिया है। आपने शैतान को सहयोग दिया है शैतानी काम करने में। किसी ने अपने बच्चों को, ऐसा है बड़े बड़े जगह हम जाते हैं और हाँ, हमने अनेक गवाहियां सुनी हैं कि पिता ने खुद बच्चों को गलत मार्ग सिखा दिया। तो ये कोई परिवार, ईश्वर का परिवार नहीं बन रहा है इस प्रकार से, और हम ईश्वर की कलीसिया को, के भवन को नहीं बना रहे हैं। तो ना सिर्फ हमें संडे में जाके कलेक्शन डाल दिया और हमारा काम पूरा हो गया, नहीं, हमें आध्यात्मिक रीति से भी अपने परिवार को ऊंचा उठाना है। और ये अनिवार्य मेरी बहन, अनिवार्य मेरे भाई, अनिवार्य मेरे बच्चों, ये आप इससे छूटे हुए नहीं हैं। It is compulsory that we lift our family in the holiness, in the spirituality, in the values of gospel. ये जरूरी है कि हम अपने सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन में लागू करें, तभी हमारा परिवार एक मसीह परिवार कहलाएगा और तब यीशु हमारे परिवार में निवास करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। इसलिए संसार की शान शौकत के पीछे ना भागे, संसार के मनोरंजनों के पीछे ना भागे। हमारा तो जीवन का सबसे बड़ा मनोरंजन प्रभु यीशु है, उसके वचन है। हाँ ठीक है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं, आपके पास नेट है, मोबाइल है, टीवी है, इन सब का इस्तेमाल हम प्रभु की बातों के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी शैतानी बातों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और संसार में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, आप उसे चलने दें, कोई बात नहीं है ना। आप मनोरंजन, आप खेल कूदते हैं, आप कोई अगर क्रिकेट खेलता है, कोई बॉल खेलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ पाप है। नहीं नहीं, अच्छी चीज़ें भी हैं, परंतु आप ये चुन लें कि उसमें कहाँ कहाँ शैतानी बातें हैं, उनको छोड़ दें। आप डांस करना चाहते हैं, करें, प्रभु मना नहीं करता है। यू प्लीज गो टू द डांस हॉल, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाएं, बट रिमेंबर, याद रखें कि हम अगर एक डांस फ्लोर पर भी जा रहे हैं तो प्रभु यीशु को अपने साथ ले जाएं। हमें प्रभु को अपने साथ रखना है, वेरेवर वी गो। हर एक जन को, पति जब काम पर जाता है वो, पत्नी काम पर जाती है वो, बच्चे जब पढ़ने जाते हैं वो, हर एक जन प्रभु को अपने साथ लेकर के जाए, क्योंकि आपका परिवार यीशु का है और वो उसी के लिए बनाया गया है। तो आपको ये अनिवार्य रूप से करना है। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठ करके प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे परिवार में रहे और मुझे अपने साथ ले चल। हालेलुया। इसलिए सारा धन का घमंड, अहंकार, व्यसन, पाप, वासना हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। उसकी जगह हम अपने परिवार को प्रार्थना से भर दें, विनम्रता से भर दें, प्रभु के अच्छे कार्यों से भर दें। हमारे घर में शुद्धता, पवित्रता, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, संस्कारों का भक्ति से पालन और हमारी कलीसिया के प्रति श्रद्धा और उसको मजबूत बनाने के लिए अपने परिवार में पवित्रता के कार्य करें। इस प्रकार हम अपने परिवार को यीशु का परिवार बनाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखें, आप किसके लिए बनाए गए हैं? यीशु के लिए। आपका परिवार किसका है? यीशु का। इसलिए अपने परिवार को आइए हम मजबूत बनाएं और एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मजबूत, जहां भी आप रहते हैं आप समूह बनाएं और अच्छे परिवारों से जुड़ें और मजबूत बनाएं एक दूसरे को प्रार्थना के द्वारा, ताकि हम सब मिलकर के उस स्वर्गीय परिवार में एक दिन शामिल होंगे जहां मां मरियम है, प्रभु यीशु है, हमारा पिता परमेश्वर है। उस परिवार में हम सारे, यही तो प्रभु की योजना है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, एक छोटी और सिंपल बात है कि हम सबको उस स्वर्गीय परिवार में शामिल होना है। इसलिए एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे की आध्यात्मिकता को मदद करें, ऊंचा उठाने में प्रभु के संदेशों के द्वारा किसी भी रीति से आप मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। और तब हम इस समूह को, पूरी कलीसिया, एक, जैसा पेतरुस कहते हैं, एक सुगठित भवन के रूप में प्रभु के लिए एक विशाल परिवार के रूप में यह कलीसिया प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें ना कोई दाग होगा,
ना कोई झुर्री होगी। ये पेतरुस कहते हैं। आइए हम अपने परिवार को प्रभु यीशु का परिवार बनाएं। आइए हम थोड़ी सी प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें। स्वर्गीय मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ने जो हमें सिखाया है वचनों के द्वारा कि हमारा परिवार यीशु के लिए, पिता परमेश्वर तू यही चाहता था, इसीलिए तूने परिवार की रचना की। आज मेरा परिवार जिस भी परिस्थिति में, जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, उनके परिवारों की स्थिति को तेरे सामने रखते हुए आज पूरे हृदय से प्रार्थना करते प्रभु, हर एक परिवार को तेरे आत्मा से भर दे और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें संचालित कर, ताकि उनका परिवार यीशु का परिवार बन जाए, उनका परिवार, सबका परिवार स्वर्गिक परिवार बन जाए, स्वर्गीय परिवार बन जाए। सब परिवारों में प्रभु यीशु निवास करे, ये प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।